नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? तो दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह बंगाल विभाजन 1905 की घटना के बाद हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे पतली या सबसे छोटी रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे पतली या फिर सबसे छोटी रक्त वाहिनी को कोशिका कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कलाकार कौन थी? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला थी सुचित्रा सेन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इंसानी रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों, इंसानी रीढ़ की हड्डी में कुल 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गरीबों के बैंक खाते खोलने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2024 को हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 28 अगस्त 2014। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से लगती है? तो दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य है पश्चिमी बंगाल जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से लगती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के प्रसिद्ध मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विज्ञान की मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ कॉलेज यानी यूएनएसएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का जो मुख्यालय है वह तुरीन इटली में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के समय वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों, वंदे मातरम पत्रिका का जो संपादन किया था वह अरविंद घोष ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्य के उच्च न्यायालयों और उसमें उपस्थित मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार के पेड़ या वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, भारत के ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः चीड़ के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस साल के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग पाकिस्तान देश बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग के 1940 के अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था में पाकिस्तान बनाने का पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच आपसी विवादों को सुलझाने के लिए सरकार या आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
पटाका किस देश या क्षेत्र की आधिकारिक मुद्रा है? तो दोस्तों पटाका जो है यह मकाऊ देश की आधिकारिक करेंसी है यानी मुद्रा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुंदर मुरेल नेशनल पार्क भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुंदर मुरलेन नेशनल पार्क जो है यह मिजोरम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग वन यानी नेशनल हाईवे वन कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग वन जो है यह इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ के सबसे पहले महासचिव ट्रिग बेली किस देश के रहने वाले थे? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्रीय महासंघ के जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव थे ट्रिग बेली और ये रहने वाले थे नॉर्वे देश के। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से घिर जाने पर खुद को गोली कहाँ मारी थी? तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मार ली थी और ये मारी थी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद यानी इस समय जो प्रयागराज है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारत की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य के चुनाव आयोग के कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो दोस्तों गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का जो संगम माना जाता है वह प्रयागराज इलाहाबाद में माना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग प्राचीन भारत के किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों हुएनसांग चीनी यात्री जो आया था वह हर्षवर्धन राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में लिखे हुए शब्दों या फाइलों को कट करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में लिखे हुए शब्दों या फाइलों को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पीएच मान का हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों pH4 आयनों की हाइड्रोजन सांद्रता सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण या डिवाइस की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मोडम डिवाइस की ज़रूरत होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर बसा ऐतिहासिक शहर माचू पिचू दुनिया के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों माचू पिचू शहर जो है यह पेरू शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिजली बनाने वाला जनरेटर यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों बिजली बनाने वाला जो जनरेटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।
तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में जंगली गधे मुख्य रूप से कच्छ के रण यानी गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तेज ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस जो है वह झांसी से निजामुद्दीन के बीच चलती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार देशव्यापी सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो दोस्तों रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का उपयोग किया था सितंबर 1920 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है वह अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है यह पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा यानी एजुकेशन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, लखनऊ के प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण सन 1784 में किसने करवाया था? तो दोस्तों बड़े इमामबाड़े का जो निर्माण करवाया था वह नवाब आसफउद्दौला ने करवाया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में आर्थिक मदद देने वाले विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल विद्यालय की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की जो शुरुआत की गई है वह केरल राज्य में की गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को तुरंत रोक दिया यानी स्थगित कर दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने चोरी चोरा कांड की घटना के तुरंत बाद असहयोग आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल खां ने किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे? यानी उस्ताद बिस्मिल जो थे वह किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल थे शहनाई वादक। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई महाद्वीप के बाहर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों एशियाई महाद्वीप के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है एकागुआ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान में तत्वों के वर्गीकरण से जुड़ा अष्टक नियम किसने दिया था? तो विज्ञान के तत्वों से जुड़ा अष्टक नियम जो दिया था वह दिया था जॉन न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरूनी भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों मरूनी जो है वह सिक्किम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायलिसिस की प्रक्रिया शरीर के किस अंग को ठीक रखने या उसे खराब होने से बचाने के लिए की जाती है? तो दोस्तों डायलिसिस जो की जाती है वह गुर्दा यानी किडनी को खराब होने या उसके उसे ठीक रखने की प्रक्रिया के लिए की जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, गुर्दा और किडनी। अगला प्रश्न है, मुंडकोपनिषद के लिए लिया गया हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते को देश में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वह पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिसिंग जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो मिसिंग जनजाति जो है वह भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के मौके पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।